हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव होंगे। एंड मैं हूँ प्रिया और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं, आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, कौन सी उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। तो यहाँ पे आज मैं बहुत दिल के साथ इस रीडिंग को बना रही हूँ और आई डोंट नो बट बहुत ज़्यादा मैं कनेक्टेड फील कर रही हूँ। सो इसीलिए आज मैं आप लोग के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। और मैंने यहाँ पे आज चूज़ करने के लिए भी दो अलग अलग डेक से राधा रानी और कृष्णा जी की यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए कार्ड्स लिए हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट में देखो बस स्वरूप अलग हैं, तो बाकी हैं तो राधा कृष्णा ही। हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे राधा रानी एंड कृष्णा जी का ये वाला स्वरूप। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे भी राधा कृष्णा ही है, जस्ट स्वरूप अलग है। हाँ, तो आप जस्ट राधा कृष्णा जी को याद करिए, उनसे कनेक्ट करिए खुद को। और उसके बाद आप जिस भी रूप के साथ आप उनके कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर लीजिए। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। ऑल्सो गाइज अगेन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सबको गाइडेंस दे सकूँ, यहाँ पे सारी सिचुएशन में बताने की कोशिश करूँगी। बट है तो ये एक जनरल रीडिंग ही, तो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने राधा रानी एंड कृष्णा जी के इस वाले स्वरूप को चूज़ किया था तो देख लेते हैं यहाँ पे राधा रानी एंड कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या वो आपको एक स्पेशल मैसेज यहाँ पे देना चाहते हैं। ओके, सो आप अपनी आंखें बंद करके उनसे कनेक्ट ज़रूर करिएगा, ठीक है, उनका ध्यान ज़रूर करिएगा। एंड मैं यहाँ शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट चक्रा, और ये रूट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। सेवंथ चक्रा, भाई रूट से एनर्जी, सेवंथ चक्रा, सारे ही चक्रास बेसिकली इसमें कवर हो रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पे ये है कि कुछ सडन, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों की लाइफ में होने वाली हैं। लाइक आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आप लोगों के साथ, कुछ यहाँ पे चेंज होने वाला है, जैसे डायमेंशन शिफ्ट कहते हैं ना, वो यहाँ पे होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो मैसेज है आप लोग के लिए, वो बहुत सारे मैसेज हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, लेकिन सबसे पहला मैसेज यहाँ पे ये है कि खुद को स्ट्रांग बनाए। फर्स्ट चक्र और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये दोनों कार्ड यहाँ पे बात कर रहे हैं कि खुद को स्ट्रांग बनाए, अपने रूट चक्र को स्ट्रांग करें। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे खुद को इमोशनली भी स्ट्रांग कर लेने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, या तो आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें साहस की ज़रूरत है, जिसमें स्टैंड लेना, लाइक भीड़ से अलग जाके कुछ करके दिखाना, कुछ अलग करना। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि आप सहारा नहीं ढूंढ सकते। ऑप्शन फर्स्ट, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, बल्कि दूसरे लोग जो होंगे वो आपके रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा साहस की आपको नीड है, करेज की आपको नीड है। कुछ लोग के लिए अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग भी है, बिकॉज जो एनर्जी का फ्लो है ना, फर्स्ट से सेवन्थ की तरफ मूव कर रहा है और बीच में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का यहाँ पे कार्ड है। तो जो लोग भी चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर अपनी कुंडलिनी
शक्ति को वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उनके लिए भी एक पावरफुल मैसेज है कि यहाँ पे वो चीज़ मुझे पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। दी वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। बहुत टाइम से जो साइकिल आप लोगों की लाइफ में चली आ रही थी वो कंप्लीट हो रही है। मुझे यहाँ पे साधना दिख रही है कि बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने बहुत ज़्यादा हीलिंग करी है, मेडिटेशन किया है, साधना करी है और फाइनली वो जैसे अपनी एक साइकिल से निकल के वो अपनी दूसरी साइकिल में एंटर कर रहे हैं। लाइक अभी तक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था जहाँ पे उनकी लर्निंग चल रही थी, सीख रहे थे, चीज़ों को सीख रहे थे। लेकिन अभी जैसे वो एक्शन लेने का वक्त आया है कि जो कुछ आपने सीखा है बच्चा, अभी उस पर एक्शन लो। राधा रानी और कृष्णा जी की तरफ से आप लोग के लिए यही मैसेज है कि वो आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। और ऑप्शन फर्स्ट, आपको किसी बात से, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जस्ट अपनी स्ट्रेंथ जितनी भी शक्ति आपके अंदर है ना, वो रिमाइंड कराएं खुद को। कहीं ना कहीं मैं राधा रानी और कृष्णा जी के मैसेज रीड कर रही हूँ, बट मुझे यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी भी फील हो रही है। वो पावर, वो शक्ति की जो एनर्जी है ना, वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे माता रानी के बहुत सारे भक्त हो, उन्हें मानते हो। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट बहुत बहुत ही यहाँ पे वो डायमेंशन शिफ्ट हो रहा है पूरा कंप्लीटली। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। और जितना भी आप लोगों ने ज्ञान खुद में लिया है, देखो जिससे रीडिंग रेजोनेट कर रही है वो इस मैसेज को लेना। हाँ, जितना भी आप लोगों ने अपनी लाइफ में वो ज्ञान को लिया है, अभी वही ज्ञान आपको आगे तक पहुंचाना है। आपको वो लोगों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे, वो रास्ता आपको ढूंढना है। सो ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही यहाँ पे वॉरियर्स वाली एनर्जी भी है, योद्धा वाली एनर्जी कि कुछ कर दिखाएंगे मतलब, और कुछ बदलाव लेके आने हैं। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों की मेंटलिटी में, या फिर आप लोगों का कोई बहुत बड़ा सपना है कि मैं इस लेवल पे लोगों को एजुकेट करूं। जो चीज़ें लोगों को पता ही नहीं है, मैं उन चीज़ों को लोगों को सिखाऊं, लोगों को एजुकेट करूं। कुछ मुझे ऐसे यहाँ पे चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए नज़र आ रही हैं, और आप करोगे भी। आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा, आप सोल पर्पस लिखवा कर लाए हो ऑप्शन फर्स्ट अपनी डेस्टिनी में, अपनी किस्मत में। इसलिए ही जो चैलेंजेस भी आपको मिले हैं ना, वो अल्ट्रा लेवल के मिले हैं आपकी लाइफ में। वो स्ट्रगल भी आप लोगों ने बहुत देखी है, बिकॉज आपको कुछ बड़ा करना था। कोई फूलों की चादर में रह के मतलब वो उस बड़ी अचीवमेंट्स को नहीं कर सकते। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और इस चीज़ की जो तैयारी थी वो एंजल्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पे कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट। एंड मेरी तबीयत अभी काफ़ी ठीक है। ऑप्शन मतलब आप लोग की लास्ट वीडियो में कमेंट्स आ रहे थे, मुझे रिप्लाई आ रहे थे, जस्ट थोड़ा सा वॉइस का इशू है, बट मैं एकदम ठीक हूँ। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, सी हाई प्रिस्टेस, और ये आना ही था यहाँ पे, ये आना ही था। The High Priestess, the Chariot, Eight of Cups. One more card, please. सी ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग वैसे ये सोल पर्पस पे रीडिंग नहीं थी, लेकिन जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो मैं यहाँ पे बताऊंगी। आप लोग इस दुनिया में आए हो, इस धरती पे आए हो, तो आप लोग की नॉर्मल लोगों जैसी लाइफ नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मैं बात करूँ तो चाइल्डहुड से ही आपने काफ़ी सारी चीज़ों को फेस किया होगा आपकी लाइफ में। स्ट्रगल्स देखी होंगी, जैसे सब कुछ अकेले मैनेज करना, या फिर बहुत कम उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर आ जाना। कुछ लोग की जैसे यहाँ पे अगर शादी भी हुई है तो शादी का अच्छा नहीं चलना। हाँ, लेकिन हुआ बहुत कुछ है। शादी हो सकता है कुछ लोग की यहाँ पे अच्छी नहीं चली हो, लेकिन उसके बाद कोई पर्सन आप लोग की लाइफ में आए हों जो हो सकता है आप लोग के ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, आपको ऐसा पता चला हो आपकी रिसर्च वगैरह के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आपके लिए राधा कृष्णा क्या मैसेज है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। तो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, दी चैरियट की एनर्जी है, और दोनों ही अपने आप में एक लाजवाब एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट, कुछ सीक्रेट्स आप लोगों को पता है या फिर आपको पता चलेंगे। आपकी जो सोल है कहीं ना कहीं अपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा
अगर मैं बात करूँ तो वो तपस्या, वो साधना करके आई है, वो विज़डम आपकी सोल के पास है, एक ओल्ड सोल कह लीजिए। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे चीज़ों को जैसे अपने अंदर आपकी सोल ने समेटा हुआ है। बहुत डीप मैसेज है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, और कहीं न कहीं वही चीज़ों की अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है। आपकी सोल को तो वो चीज़ें पता है, पर वो चीज़ें आप तक पता होने की वो जो प्रोसेस है ना, वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग इस दुनिया में जैसे मैं बात करूँ तो घर गृहस्थी खेलने नहीं आए। मैं सच बताऊँ तो ऑप्शन फर्स्ट आप अपना कोई अधूरा काम था जो पास्ट लाइफ में रह गया था, वो आप इस बर्थ में पूरा करने आए। देखो अगेन कह रही हूँ, जिससे रीडिंग रेजोनेट करे, ये मैसेजेस रेजोनेट करें, वो इस चीज़ को रखना। सो ऑफ कोर्स नॉर्मल लोगों जैसी लाइफ आपकी नहीं रहेगी। समटाइम्स आप लैक भी फील करते हो कि मुझे ये हैप्पीनेस क्यों नहीं मिली, लेकिन वो चीज़ें ऑलरेडी आप वो सब कुछ आप कर कर चुके हो ऑप्शन फर्स्ट ऑलरेडी। ये बर्थ में आपको कुछ ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा लेवल का करना है जो और लोग नहीं करते। कुछ वैसा मैसेज यहाँ पे है। हाँ, या फिर मैं ओके सो देखो जो मुझे मिल रहा है मैं बता ही देती हूँ सीधे-सीधे। हुआ ये है ऑप्शन फर्स्ट कुछ ऐसा कि आप लोगों ने पिछले जन्मों में साधना तो बहुत करी, लेकिन उस साधना का उस साधना से आपने दूसरे लोगों को हील नहीं किया। उस साधना का आप एक तरीके से जन कल्याण के लिए यूज़ नहीं कर पाए। तो बेसिकली ये जो आप लोगों ने बर्थ लिया है, कहीं न कहीं उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए लिया है। अभी यहाँ पे कुछ लोग जो अपने इनिशियल स्टेजेस में हैं, वो ये कहेंगे कि ये चीज़ें तो हम पे थोपी जा रही हैं। हाँ, हमने तो ऐसा नहीं सोचा, लेकिन ये चीज़ें हम पे ज़बरदस्ती। देखो ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप अवेयर होगे, आपकी सोल और ज़्यादा मैच्योर होगी, ascensions होंगे, आपको आपकी सारी जो चीज़ें हैं ना ऑप्शन फर्स्ट वो समझ में आती जाएँगी। अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, सो आई डोंट नो ये किसके लिए मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, लेकिन किसी के लिए तो होगा तभी मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट प्लीज़ अपना कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड सोल हो, बहुत ज़्यादा प्योर सोल हो, आपका ऑरा बहुत पावरफुल है। आप दिल से किसी को भी दुआएँ दोगे ना, ऑप्शन फर्स्ट आप प्रेयर्स करोगे, वो कबूल हो जाएँगी, वो मान ली जाएँगी, ईश्वर उन्हें तथास्तु कह देंगे बिल्कुल। बिकॉज़ आपकी बात डायरेक्टली ईश्वर तक पहुँचती है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल रही बिकॉज़ आप अपने जो आप जो अधूरा काम अपना पूरा करने के लिए आपने ये जो बर्थ लिया था ना, वो आप कर सको। इसलिए यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ हैं कि कुछ लोगों को शादी ही नहीं करनी है। अगर इन केस अगर आप लोगों ने नहीं करी है तो, या फिर आप लोगों का मन ऐसा करता है कि भई ये सब मोह-माया है, इसे छोड़ के मतलब यू नो बाहर निकलो, बाहर निकलो। लोगों का सपोर्ट आपको बहुत कम रहा होगा ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन आप बहुत पावरफुल हो, बहुत स्ट्रेंथ है, मैजिकल पर्सनैलिटी। मैजिकल पर्सनैलिटी लाइक अगर आप अपना हाथ किसी को रख के हील करने की इंटेंशन से रखोगे तो वो हील हो जाएगा पर्सन। उसका दर्द हील हो जाएगा, उसका पेन हील हो जाएगा। एनर्जीज़ यहाँ पे कुछ ऐसी हैं ऑप्शन फर्स्ट। सो कुछ लोग यहाँ पे अभी मुझसे पूछेंगे कि मैम सोल वापस कैसे पता करें आप ऑलरेडी जर्नी में हो ऑप्शन फर्स्ट, और जैसे जैसे समय आता है चीज़ें खुद पता चलती जाती हैं। जस्ट अपना जो कनेक्शन है वो ईश्वर के साथ बनाए रखिए, ईश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग रखिए, डेली प्रेयर्स करिए। डेली अगर आप मेडिटेट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेली रखिए एंड दरवाजे अपने आप खुलते चले जाते हैं, अपने आप खुलते चले जाते हैं। सो जस्ट फेथ रखने की नीड है ऑप्शन फर्स्ट। कुछ चीज़ों को लेके अगर आप कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में, वो कन्फ्यूजन्स यहाँ पे बहुत जल्दी क्लियर होंगे आप लोगों के ऑप्शन फर्स्ट। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं राधा रानी और कृष्णा जी की आप लोगों के ऊपर। मैं तो मैं तो मथुरा से ही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ इनके। और आप लोग भी आई थिंक अगर आप लोग सच में मानते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग आना चाहते होंगे कभी कभी सो जस्ट बहुत ब्लेस्ड हो ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ब्लेस्ड हो आप लोग। और परेशान ना हुआ करो, बस एंजाइटीज़ में चले जाते हो आई नो। और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट मैसेज की बात करूँ कि क्या है आप लोगों के लिए राधा कृष्ण और मैसेज, तो यहाँ पे वो जैसे आपसे यही कह रहे हैं कि बच्चा परेशान ना हुआ करो, आप दुखी होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बेसिकली उनको अच्छा नहीं लगता, वो ऐसा कह रहे हैं जैसे मुझसे कहलवा रहे हैं। तो परेशान नहीं रहना है, रोना नहीं है ऑप्शन फर्स्ट, परेशान नहीं होना है। हाँ, आप बहुत लकी हो,
जस्ट ये 3D वर्ल्ड, ये शरीर के होते हुए ना इंसान समझ नहीं पाता है कि सच क्या है, उसका सच क्या है, वो क्यों आया है, क्या रीज़न है। हाँ, उन सब चीज़ों से परे जाना है, उन सब चीज़ों से ऊपर जाना है, अपने सवालों से ऊपर उठना है। हुँ? और एक्सपीरियंस, रियलाइज़ेशन, उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड भी देखती हूँ गाइडेंस के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, मैंने कहा था कि मुझे देवी माँ की भी एनर्जी फ़ील हो रही है, मुझे माँ दुर्गा की एनर्जी फ़ील हो रही है, वो वॉरियर, वो योद्धा वाली एनर्जी। सी यहाँ पे माँ काली का कार्ड आ गया। मैं एक और कार्ड निकालती हूँ यहाँ से, फिर आपको बताती हूँ। ओके, प्रेयर। हार्ट अवेकनिंग। ओके, सो देखो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे माँ काली का कार्ड आया है, और जो आपको इतनी खूबसूरत एनर्जी है ना, ये ऑप्शन फर्स्ट, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। सो ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं, पूरा पूरा डायमेंशन शिफ्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए हो रहा है। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें, अच्छा खाएं पिएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, योगा प्राणायाम डेली ज़रूर करें, सो दैट आपको वो लाइफ फोर्स मिलता रहे। मेडिटेशन ज़रूर आप लोग करें, ऑप्शन फर्स्ट। एंड डरना नहीं है, अपने मन से डर को निकालो। एंड दोनों ही कार्ड अगर मैं बात करूँ तो सेम मैसेज दे रहे हैं, फेजेस इन साइकिल, देयर इज़ अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो बहुत सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन अपने सवालों से ऊपर उठो, उनमें उलझे मत रहो पूरे समय कि मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। समझ रहे हो? और बहुत चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग भी हो रही है, लेकिन हर जो एंडिंग होती है अपने आप में एक न्यू बिगनिंग होती है, एक नया स्टार्ट होता है। किसी इंसान की डेथ भी हो रही है, लेकिन उसकी सोल की एक दूसरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। आप लोग समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट में क्या कह रही हूँ? हाँ, तो वैसा ही यहाँ पे कुछ मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। सो ये जो टाइम है आप लोगों के लिए, ऑप्शन फर्स्ट, ये अवेकनिंग वाला टाइम है। ये जैसे कोई सो रहा था और उसे नींद से जगाया जा रहा है, तो वो वाला समय है यहाँ पे, और आपको आपकी रियलिटी पता चल रही है। आपके जो भी इल्यूजन्स थे वो हट रहे हैं, और आपको समझ में आ रही है भाई कि मतलब मैं आया हूँ, मैं आई हूँ, तो मैं क्या करने आई हूँ, मेरे क्या सोल पर्पस है, मुझे किस लिए इस धरती पे भेजा गया है। बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहे हैं अपने आप में। ऑप्शन फर्स्ट, आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत ब्लेस्ड सोल हो, बहुत ओल्ड सोल्स हो। और अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक, खैर वो बातें मैं अभी नहीं करती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, जस्ट टेक केयर, अपना ख्याल रखना है, खुद से प्यार करना है। और बहुत ईश्वर की मैं बात करूँ तो बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, बहुत प्यारे सच्ची में। ऐसा नहीं है कि बस मैं कहने को कह रही हूँ, आपको तसल्ली देने के लिए कह रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में है ऐसा, तभी कह रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ से और देख लेती हूँ मैं लास्ट आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है राधा रानी एंड कृष्णा जी की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, ओके ओके ओके, ओह माय गॉड, बहुत कुछ जानना है आप लोगों को ऑप्शन फर्स्ट। एंड आई थिंक आप लोग को ऐसा लग रहा है मैं रीडिंग एंड ना करूँ, हाँ। मुझे एनर्जीज फील हो जाती है ऑप्शन फर्स्ट, तो जस्ट लास्ट देखते हैं। हाँ, एंड जस्ट गॉड ब्लेस यू, मैं आपके लिए रीडिंग्स लेके आती ही रहूँगी और डेली लेकर आती ही हूँ। क्रिएट फर्म बाउंड्रीज एंड अगेन फर्म स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, मतलब यही सारी चीज़ों की यहाँ पे बात की जा रही है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। स्ट्रॉन्ग बने रहिए। थोड़ा सा यहाँ पे ये टाइम ऐसा है कि हो सकता है कि आप लोगों से कट हो गए हों, लोगों से अलग हो गए हों, बिकॉज ये ज़रूरी था। आप में एक और चीज़ कही जा रही है कि अपने किसी भी तरीके से अपने टाइम को सेव करने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा आपका वक्त चला जाता है, बर्बाद हो जाता है, या फिर
आप अगर हील भी कर रहे हो किसी को, तो आप एक पर्सन की हीलिंग में ही बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हो। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करो, बिकॉज आपको एक बड़े लेवल पे हील करना है। आर यू गेटिंग मी? आपको बड़े लेवल पे हील करना है, तो अपने वक्त को सही तरीके से यूटिलाइज करो। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। सो नेक्स्ट है यहाँ पे दी ड्रैगन फ्लाई डोंट बी बॉक्स इन रीच फॉर दी स्टार्स। आई थिंक आप डाउट कर रहे हो खुद को कि ऐसा है तो सही है, मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा, मैं इतनी हूँ, मैं इतना कैपेबल हूँ, या मैं इतनी कैपेबल हूँ। ऐसी चीज़ें आप लोगों के मन में चल रही हैं, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है डोंट बी बॉक्स्ड इन, अपने आप को समेटो नहीं, बिकॉज आप लोग तो नाम रोशन करने के लिए बने हो, एंड बहुत बड़े लेवल पे आप लोग हील करोगे, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन समय के साथ धीरे 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 सारी चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे हो। तो बस वही यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए, भरोसा रखें, ईश्वर पे भरोसा रखें, और खुद को टोटली सरेंडर कर दें ईश्वर के आगे। सब कुछ उनको, अपनी चिंताएं, फ़िक्र, परेशानियां, सब कुछ उन्हें बता दें और कह दें आज से मेरी सारी चिंताएं, फ़िक्र, परेशानियां आपकी हुई, अब आप देखो क्या करना है। हाँ, थोड़ा सा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड मैंने नहीं सोचा था कि इतने डेप्थ में आज ये रीडिंग होगी, लेकिन ऑप्शन फर्स्ट, जस्ट गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ऑप्शन फर्स्ट, अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार करिए। एंड आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स रीड करना। एंड अच्छी लगी हो इस रीडिंग को तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने राधा रानी एंड कृष्णा जी का ये वाले स्वरूप को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं यहाँ पे राधा रानी एंड कृष्णा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, कौन सा वो स्पेशल मैसेज है जो वो आप लोग को बताना चाहते हैं, आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं। सो हम देखते हैं इस रीडिंग में एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। भाई ऑप्शन 1 की रीडिंग लाजवाब हुई है। मैंने सोचा नहीं था इतनी डेप्थ में होगी। लेट्स सी आप लोगों का कैसे रहता है। ऑप्शन 2, कृष्णा जी गाइड मी। ऑप्शन 2, फिफ्थ चक्रा, ओके, द टेम्पल पाथ, सेवेंथ चक्रा। ये वाला कार्ड इसी पोजीशन पे ऑप्शन फर्स्ट में था एंड यहाँ पे फर्स्ट चक्रा था, इसलिए मुझे हंसी आई थी बिकॉज ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ। आई थिंक बहुत ज़्यादा एक सेकंड चक्रा, ऑप्शन 2, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। हाँ, मुझे लगता है बड़ा ही इस टाइम पे राधा रानी एंड कृष्णा जी बड़े ही तगड़े तगड़े आज मैसेज देने के लिए मुझसे रीडिंग करवा रहे हैं। सो ऑप्शन 2, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों की कि आपके लिए क्या मैसेज है, आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले समय में। हो सकता है कि आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर बने, ठीक है, या फिर किसी तरीके से आपका काम ऐसा हो कि आप किसी चीज़ का जैसे प्रचार करना होता है ना, प्रचार करना, प्रसार करना, प्रमोट करना, गुरुवाणी बोलना, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हो गई उनके बारे में, गीता का लोगों को ज्ञान देना। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है कि आप लोग अपने जो भी आपके ईस्ट हैं, जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हैं, उनसे रिलेटेड आप किसी ना किसी तरीके से गाइडेंस देने वाले हो लोगों को, वो रोशनी देने वाले हो, वो मैसेज देने वाले हो, वो चैनलिंग आप करने वाले हो लोगों को, किस तरीके से कौन से रिचुअल्स करने हैं वो आप सिखाने वाले, बिल्कुल जैसे वो गुरु वाली एनर्जी कहते हैं ना, वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और जैसे मुझे स्पेल्स करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है कोई, कि जैसे कोई कोई कुछ स्पेल कर रहा है, क्रिस्टल के साथ वर्क कर रहा है, ये चीज़ आप कर भी रहे हो ऑप्शन 2, और ये चीज़ आप सिखा भी रहे हो सकता है कि अभी राइट नाउ जब आप लोग इस रीडिंग को देख रहे हो तब भी ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ऑप्शन 2 ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि यही आपकी डेस्टिनी है, ये आप लोगों को करना है और आप लोग इस चीज़ से भाग नहीं सकते हो।
आप ये चीज़ जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। एंड ऑप्शन 2, दी टेम्पल पाथ मुझे एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि लोगों को सच्चे मायने में ईश्वर के साथ जोड़ना, वो कड़ी आपके पास है। ऑप्शन 2 कि आप किस तरीके से लोगों को ईश्वर के साथ जोड़ेंगे। देखो होता क्या है, हो क्या रहा है, ऑप्शन 2 लोगों को पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है। हाँ, और लोग जैसे अंधविश्वास को कुछ फ़ॉलो करने लग गए हैं, कुछ गलत रीति-रिवाज़ हो गए, मतलब टाइम के साथ अपडेट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों से आई डोंट नो हाउ, लेकिन आप लोग ये करने वाले हो और कुछ ऐसा अवेयरनेस आप फैलाने वाले हो। यहाँ पे चैनलिंग मुझे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे सेकंड चक्रा का कार्ड है ऑप्शन, कुछ ना कुछ एजुकेशन आप देने वाले हो। ऑप्शन 2 डेफ़िनेटली कोई एक मैसेज है, कोई एक अपना फ़ील्ड है आप लोगों का, उससे रिलेटेड आप यहाँ पे एजुकेशन देने वाले हो। जैसे छोटे बच्चों को एजुकेशन देना हो गया, हाँ, किसी भी चीज़ के लिए, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और सेकंड चक्र की एनर्जी है, ये जो टाइम है आप लोगों के लिए ये है अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने का, अपनी क्रिएटिवनेस पे वर्क करने का। ऑप्शन 2 हो सकता है कि आप लोग जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल रही हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो जितने आप डिज़र्व करते हैं, जितने आपको मिलने चाहिए। और बार-बार फेलियर या फिर डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको मिल रही है। तो सीधा-सीधा आप लोगों के लिए मैसेज है ऑप्शन 2, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करो। अपने सोल पर्पस के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। मेडिटेशन बहुत है यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, हीलिंग बहुत है, बिकॉज़ पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा। एक टीचर तब बनता है जब वो पहले से वो सारा ज्ञान अपने अंदर ले चुका होता है, तभी तो वो सिखाएगा, तभी तो वो टीचर बनेगा। तो पहले ये सारी प्रोसेस आपको अपने ऊपर करनी पड़ेंगी, समझ रहे हो? उसके बाद आप दूसरे लोगों को हील कर पाओगे। स्पेल्स मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो हाउ, लेकिन आप लोग कुछ स्पेल्स, कैंडल मैजिक, स्पाइसेस वगैरह से जो स्पेल्स वगैरह करते हैं, वो चीज़ों में आप लोग हो सकते हो। या फिर हो सकता है कि अगर आप लोग को अभी भी इंटरेस्ट हो तो आप लोग उन चीज़ों को करना चाहो। ऐसा मुझे यहाँ पे, मुझे वो मुझे वो तिब्तन बोल भी सुनाई दे रहा है यहाँ पे, मुझे उसकी साउंड सुनाई दे रही है। वो जैसे सिंगिंग बोल होता है ना, उससे मेडिटेशन करते हैं, मेरे पास है बट वो दूर रखा है, वो मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे, बड़े लेवल पे यहाँ पे। मैं वेरी मतलब क्या बोलूँ, ऑप्शन 2 मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे ये ये एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन सीरियसली मैं इतना ज़्यादा खुद को भी ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि आज मुझसे ऐसे मैसेजेस चैनल करवा रहे हैं। ऑप्शन 2, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली ले रहे हो कि भाई मुझे हीलिंग करनी है, तो अब पूरे टाइम बड़ा ही सीरियस रह के मोड में, एक सीरियस सा फेस बना के। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते करते, भाई एक ही तो ज़िंदगी मिली है, सब चीज़ें करो, बैलेंस बनाओ अपनी लाइफ में। हाँ, ऐसा नहीं है भाई कि आप आप साधना कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप किसी पार्टी में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कभी-कभी वो खुद की चॉइस हो जाती है कि भई नहीं करता मन। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप खुद के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओ। आप ओपन माइंडेड रहो, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसे ही कुछ मैसेजेस हैं जो शेयर करने हैं, ठीक है? सो अभी मैं चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ यहाँ से। ऑप्शन 2 मैं अभी नहीं ले रही हूँ इन्हें। ऑप्शन 2 क्या-क्या कर रहे हो ऑप्शन 2? मुझे ज़रूर बताना आप लोग क्या-क्या सीख रहे हो? हाँ, क्या-क्या सीखना है आप लोगों को? फोर ऑफ कप्स, भाग रहे हो, किसी चीज़ से भाग रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जी ऐसे ही है। अपने सोल पर्पस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर कुछ रुकावटें आप लोगों के सामने आ रही हैं,
कुछ चैलेंजेस आप लोगों के सामने आ रहे हैं और बचना चाह रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड मैं इसके लायक हूँ भी या फिर मैं नहीं हूँ, मैं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। खुद पर बहुत सारे डाउट्स आप लोगों को हो रहे हैं, ऑप्शन 2। और आप लोग को अपने ऊपर बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं होगा। या फिर ये कह लीजिए कि आप लोग ऐसे सोच रहे हो मेरे आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, मेरे घर वालों की तो एक्सपेक्टेशंस मुझसे कुछ और थी, मेरा तो ड्रीम कुछ और था। ये चीज़ बहुत आपके अंदर आ रही है, लोग क्या कहेंगे। इन चीज़ों को निकालो, ऑप्शन 2। जितनी जल्दी इन बातों को अपने मन से निकाल दोगे ना, जो आप भाग रहे हो, जब भागना बंद कर दोगे, उसी पल से आपकी ये नई जर्नी की शुरुआत हो जाएगी आपकी लाइफ में। और फिर आपको वो मिलेगा जो एग्जैक्टली आप चाहते थे। आपको भागना नहीं पड़ेगा उस चीज़ को, आपको चेज़ नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ खुद चल के आपके पास आ जाएगी। चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नेम फेम हो, सक्सेस हो, अबंडेंस हो, वो खुद आपके पास आएगी। ये यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए। एंड ये कार्ड में हमेशा मुझे कहा जाता है एनर्जी बैलेंस करिए। 7 चक्रास की यहाँ पे एनर्जी है, ऑप्शन 2। सो जो भी लोग अगर बिगनर्स लेवल टाइप मेडिटेशन कर चुके हैं तो अपने 7 चक्रा को बैलेंस करिए। आप लोग 7 चक्रा ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। 7 चक्रा ब्रेसलेट आप लोग पहनिए। आप मुझसे चाहो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर आपको चाहिए 7 चक्रा ब्रेसलेट, तो मैं चार्ज करके ही देती हूँ स्पेसिफिकली आपके नेम से। ओके, चॉइस इज़ योर्स, बट मैं यहाँ पे अभी रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कुछ और कार्ड। ऑप्शन 2, मदर ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस यहाँ पे। एंड एक मदरली एनर्जी, एक माँ की एनर्जी। माँ कैसी होती है? ऑप्शन 2, जो प्यार करना जानती है अपने बच्चे को, जिसे हमेशा अपने बच्चों की परवाह रहती है। और कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ लोग आई डोंट नो, बट हो सकता है कुछ लोग कंसीविंग की तरफ से अगर कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं या चाहते हैं, तो उस भी साइड से उन लोगों को एक गुड न्यूज़ मिले, अच्छा मैसेज मिले। और दूसरी चीज़ ये बड़ी ही नर्चरिंग एनर्जी है, बड़ी ही केयरिंग एनर्जी है। तो आई थिंक आपकी लोगों को नीड है, ऑप्शन 2। आपके अपनों को जैसे आपकी नीड है। आप लोग किसी चीज़ से तो भाग रहे हो, ऑप्शन 2, उस चीज़ से भागो नहीं। अपनी लाइफ के उस सच को एक्सेप्ट करो, जितनी जल्दी कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, मैं जैसे मैं कह रही हूँ कि भाग रहे हो किसी चीज़ से और चीज़ों में उलझ रहे हो, गलत डायरेक्शन में जैसे मूव कर रहे हो और उसी में उलझे जा रहे हो, और फिर कह रहे हो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मेडिटेशन करिए। यहाँ पे देख लीजिए, थी फूल की एनर्जी है और ये न्यू बिगिनिंग को बताता है, ज़ीरो से स्टार्ट करने के बारे में बताता है। सो ऑप्शन 2 आप लोग क्या करिए? मेडिटेशन करिए। सबसे पहले तो मेडिटेशन करिए, हाँ, हीलिंग करिए अपनी और ईश्वर के साथ कनेक्ट करिए। बाकी आपको चीज़ें किस तरीके से करनी है, कब करनी है, क्या करनी है, आपको खुद समझ में आता चला जाएगा सब कुछ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाना है, हेडेक नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है, ईज़िली चीज़ों को करना है। एक और बात बताऊं तो आपके आसपास वाले जो लोग हैं या फिर जिस कम्युनिटी में आप लोग रह रहे हो या जिस संगति में आपके फ्रेंड्स हैं, सब लोग अच्छे नहीं हैं। देखो, अच्छे बुरा मैं किसी को कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन सब लोग की एनर्जी जो है वो आपके टुवर्ड्स अच्छी नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करने की ज़रूरत है, लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2। एंड उस हिसाब से उस अकॉर्डिंग डिसीज़न लेने की नीड है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से भी देखती हूँ, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। Mahavtar Babaji, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connection between all things. Oneness के यहाँ पे एनर्जी है, सोल एक्सपेंशन यानी कि सोल एक्सपेंड कर रही है, ऑप्शन 2। अब इसका मतलब क्या होता है? आपकी सोल बेसिकली एक तरीके से
पावर्स को समेट रही है, एनर्जीज़ को समेट रही है और अपना एक्सपेंशन कर रही है, अपनी ग्रोथ कर रही है। तो वो अपनी ग्रोथ के बारे में जब सोच रही है ना, तो वो उस तरीके से काम कर रही है। देखो, ये ह्यूमन बॉडी है ना, ये आज है, कल नहीं है, लेकिन सोल है, वो टिल द एटर्निटी यहाँ पे है। समझ रहे हो? ये जर्नी जो है वो सोल की जर्नी है। हाँ, ये क्या है? ये बॉडी है एक मीडियम इसका। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो काम जो यहाँ पे हो रहा है ना, वो उस हिसाब से हो रहा है, उन चीज़ों के हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो एक्सपेंड हो रही है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ एक्सपेंड हो रहा है। सो पैनिक नहीं करना है। मुझे ऐसे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, मुझे बार बार एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, मुझे फेदर्स क्यों दिख रहे हैं, पैनिक नहीं करना है और चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। थैंक यू बोलिए, एंजल नंबर दिख रहा है बार बार, थैंक यू एंजल्स, कि एंजल्स आपके आसपास हैं, एंजल्स आपके सराउंडिंग में हैं। समझ रहे हो? मतलब चीज़ों को लाइटली लेना है थोड़ा सा। ऑप्शन 2, ठीक है, और एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस वाले मोड में आना है। समझ रहे हो? ओके, तो एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से, ऑप्शन 2। Lady Venus downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. ऑप्शन 2, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सच क्या है, और मैं अभी सोल एक्सपेंशन की ही यहाँ पे बात कर रही थी, वो आप लोगों को रिवील होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको रिवील होने वाली है। हो सकता है यहाँ पे आपको ड्रीम्स कुछ ऐसे आए, ड्रीम्स के थ्रू रिवील हो, या फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो उस वक्त आपको रिवील हो। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अगेन वही मैसेज मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी मिला था कि कुंडलिनी राइज हो रही है, 7 चक्रास एक्टिवेट कर रहे हैं। ये भी इजी प्रोसेस नहीं होती है। ऑप्शन 2, 7 चक्रास को भी एक्टिवेट करना इजी नहीं है, और गुरु नहीं है तो मतलब और ही मुश्किल है। हाँ, सो धीरे 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 हौले हौले आगे बढ़ना है और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। ओके, चीज़ों को एक्सेप्ट करिए और लाइटली लीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, परेशान नहीं होना है। आराम आराम से सब कुछ जो होना है, जो होना था वही हो रहा है। जो होना चाहिए वही हो रहा है, परेशान नहीं होना है। ऑप्शन 2। ओके, सो यहाँ से मैं देखती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, आज की रीडिंग सच में इतनी डेप्थ में होंगी दोनों ही ऑप्शंस की, मुझे नहीं पता था। सो थैंक यू राधा जी, थैंक यू कृष्णा जी, एंड प्लीज़ आप लोग भी प्लीज़ एक बार थैंक यू कमेंट में यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन 2, मुझे नहीं, ईश्वर को। ओके, बिकॉज वही मैसेज देने वाले हैं, मैं भी एक मीडियम ही हूँ बस। ओके, बाकी गाइड करने वाले, रास्ता दिखाने वाले तो वही हैं। हाँ, सो चलिए यहाँ से देखते हैं आप लोग के लिए लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, पे हील योर हर्ट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सूदिंग मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है आप लोगों के लिए। और ये कह रहा है अपने दिल को हील करो। पास्ट में कुछ ट्रॉमास रहे हैं, कुछ चीज़ें रही हैं, हाँ, लड़ाई झगड़े आपने बहुत ज़्यादा फेस करे हैं, वो 3D वर्ल्ड की वो ताम झाम, बहुत ज़्यादा आपने कुछ लोगों को ऐसे देखा है जो सेल्फिश थे अपने लिए। हाँ, कुछ ना कुछ आप लोगों का कार्मिक था उन लोगों के साथ। ऑप्शन 2, कि उन लोगों को आपकी लाइफ में आना था, वो अपना फेज जो था वो पूरा करना था। तो उन लोगों के बारे में सोच के अपना वक्त बर्बाद ना करें, अपने आप को हील करें पुराने एक्सपीरियंस से, पुरानी चीज़ों से, और उन चीज़ों को याद करें जिनकी वजह से आप खुश हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको सुकून देती हैं, उन चीज़ों को याद करें, अपने बेसिकली अच्छे लम्हों को याद करें। ठीक है ना? बाकी अगर देखा जाए तो हर एक पर्सन की लाइफ में अपनी एक स्ट्रगल है, अपनी एक परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, लेकिन उन्हीं के बीच खुश रहना है। ठीक है ना? सो एक और कार्ड देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, The rabbit recognize all your skills. You have everything you need. You have everything you need. ऑप्शन 2, तो यहाँ पे कहा जा रहा है रिकग्नाइज ऑल योर स्किल्स, अपने स्किल्स को याद करो। ऑप्शन 2,
क्या कुछ आपको आता है, किन चीज़ों में आप परफेक्ट हो, खुद पे डाउट आप लोगों को नहीं करना है। जो भी कुछ आपके पास होना चाहिए वो सब कुछ आपके पास है। यूनिवर्स ने आपके ऊपर सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, आपको सब कुछ दिया है। तो कभी भी लैक में नहीं जाना है, कभी भी डाउट में नहीं जाना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है और बस अपनी जर्नी में चलते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। ओके, ऑप्शन 2। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। बहुत अच्छी रीडिंग हुई है। रियली आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे मैसेजेस आज चैनल करने को मिले हैं। और बस अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार करिए। ऑप्शन 2, ठीक है। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, आपका फीडबैक, आपके रिव्यू कमेंट के थ्रू, ठीक है। अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करिएगा, आपका एक एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। साथ में अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।